हम मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इस्लाम कैंसर है। जय श्री राम को भाई, जय श्री राम को मार भाई, जय श्री राम को। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बावजूद मुझे यहाँ हिजाब होने की वजह से अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। एक टाइम चला था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। 10 मिनट में 2 मिनट में बाबरी को जामा मस्जिद तोड़ देंगे। जय महाकाल, जय गौ माता। उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। कुछ काम हमारी पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए। हमारे यहाँ सोकाल्ड प्रोग्रेस वो अक्सर कहते हैं कि मगरबी दुनिया बड़ी महज़ब है, भारत में जमहूरियत है, सेकुलर है। जब हम उन्हीं से पूछते हैं कि जो आपकी मगरबी दुनिया जो महज़ब है, जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, उन पर खामोश क्यों है, और भारत में जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है उन पर खामोश क्यों है, तो वो भी खामोश हो जाते हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी की फ़िक्री बुनियाद हिंदुत्व नज़रिए में है, जो हिंदुस्तान को एक कसीर मजहबी रियासत के बजाय बुनियादी तौर पर हिंदू कौम के तौर पर मुतयन करती है। इस नज़रिए को बाज़ाब्ता तौर पर शक्ल सावरकर ने 1923 में दी थी, अपनी तहरीर हूज़ द हिंदू में दी थी, जिसमें कौमियत को मजहब, सकाफत और नस्ल के साथ जोड़ा गया। सावरकर के मुताबिक वही शख्स मुकम्मल भारतीय है जो हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि, मुक़द्दस सरजमीन समझे या पुत्र भूमि, अब्बाई सरजमीन माने। ये एक तारीफ जो मुसलमानों और ईसाइयों को फिक्री तौर पर इस दायरे से बाहर कर देती है। ये नज़रिया बजाय सकाफती शनाख्त की बात करता है, मगर अमली तौर पर यह सियासी बालादस्ती का फ्रेमवर्क बन चुका है। प्यू रिसर्च 2021 के मुताबिक भारत में 65% हिंदू ये समझते हैं सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है। ये एदाद व शुमार इस नज़रिए की समाजी कबूलियत को वाज़ह करते हैं। मिसाल के तौर पर जो CCA जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना था, हिंदुत्व नज़रिए का एक अमली एजाज समझा जाता है, जिसमें मज़हब को पहली बार भारतीय शरीयत के मयार से जोड़ा गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अपनी रिपोर्टों में ये वाज़ा किया, ये कानून सेकुलर आइन के बरखिलाफ है और अक़लियतों को दानिस्ता तौर पर गैर महफूज बनाता है। यही वही लम्हा था जब हिंदुत्व तो एक फ़िक्री तसव्वुर से निकल कर रियासती पॉलिसी बन गया है। यूँ हिंदुत्व महज एक नज़रिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सियासी ताकतवर हथियार बन चुका है जो कौमियत, मजहब और वफादारी को एक ही सांचे में डाल देता है। यही नज़रिया बुनियादी तौर पर आगे चल कर सियासी इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका असर हम रियासती निज़ाम, कानून और साजी में और अवामी रवैयों में वाज़ह तौर पर देखते हैं। हिंदुत्व नज़रिया इस वक्त एक ताकतवर हिंदू इंतहा पसंद रुझान में तब्दील हुआ है, जिसमें सियासी इदारों के अंदर जगह बनाई है। नज़रिया तब बड़ा जब RSS की एक पॉलिटिकली ब्रांच BJP इक़्तिदार तक पहुंच गई। ये एक नज़रिया जो समाजी तहरीक का हिस्सा बन गया। फिर हमने गुजरात में देखा 2002 में क्या फसाद हुआ जब मोदी वहाँ CM थे, और वहाँ तकरीबन 2000 के करीब मुसलमानों को मारा गया। मुसलमान जो औरतें उनकी इज्जतें लूटी गई थी। सियासी इदारा जाती के शक्ल का मतलब ये हिंदुत्व अब सिर्फ जलसों, नारों या तंजीमी सरगर्मियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कानून साजी, पॉलिसी और रियासती बयानिया में भी हिस्सा बन चुका है। मिसाल के तौर पर 2014 के बाद भारत में ऐसे कवानीन और उनके इक़दाम में नुमाया इजाफा हुआ है, जिनमें मजहबी शनाख्त को मरकजी हैसियत हासिल रही है। वीडेम इंस्टीट्यूट 2023 के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के ज़मरे में आ चुका है। यहाँ अक्सरियती नज़रिया रियासती ताकत के ज़रिए मजबूत किया जाता है। ये एक अमली मिसाल रियासती मशीनरी के इस्तेमाल की सूरत में सामने आते हैं। सियासी इदारा जाती शक्ल ने हिंदुत्व को महज एक नज़रियाती रुझानी बल्कि रियासती ताकत से लैस एक निज़ाम बना दिया है। जब किसी नज़रिए को आइन, कानून और इदारों की पुष्ट पनाही हासिल हो तो वो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने के बजाय उसे खतरा समझता है। ये अक़लियतों को अक्सर रियासती बयानिया में दूसरा मशकूक या कौमी शनाख्त के लिए खतरा बनाकर पेश किया जाता है, जिसमें उनकी शहरी हैसियत खत्म हो चुकी है। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज बताओ क्या है? सब किसी को पता है? ड्रग्स है। और इस्लाम कैंसर है। पिंकी भैया ने जो तलवारें बांटी है वो ड्रग्स था, सही डोज देनी थी तो दवाई तो देनी थी, नहीं देनी थी। एक नमाया हकीकी मिसाल शरीयत से मुतल्लिक़ कवानीन और शनाख्ती इक़दाम में जिन्होंने मुसलमानों को खास तौर पर खौफ पैदा किया। जिस तरह NRC आसाम के एक अमल के दौरान लाखों अफराद अपनी शरीयत साबित करने में नाकाम रहे, जिनमें अक्सर मुसलमान गरीब थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इस अमल में मजहबी बुनियाद पर बेदखली, रियासती इम्तियाज़ के खदशात को शदीद कर दिया गया, जबकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस में भारत में मॉब के ज़रिए बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आए, जिनमें ज़्यादातर जो अक़लियती मुसलमान निशाना बने
اور یہ جو واقعات ہیں وہ گائے کو ذبح کرنے کے بنا پہ آ جاتے ہیں اور یہ نعرے مذہبی لگائے جاتے ہیں. جے شری رام کو جے شری رام کو مار جے شری رام کو. اس بات کی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ تشدد محض مجرمانہ نہیں بلکہ نجاتی بھی ہے. اور انڈیا اسپینڈ کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے لے کر 2020 تک گائے سے متعلق تشدد کے واقعات زیادہ تر ہوئے اور ان میں زیادہ تر جو شکار بنے ہیں وہ مسلمان بنے ہیں. بھارت میں گائے کے تحفظ کے نام پر خود ساختہ قانون بنائے ہوئے ہیں کچھ گروپس نے. ان کو گو رکشا یا کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گو کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کوئی مگر اس تقدس کو جواز بنا کر تشدد کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں. اور ان واقعات میں زیادہ تر جو شکار ہوتے ہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دلت ہوتے ہیں اور نچلی ذاتیں کے افراد نشانہ بنتے ہیں. انڈیا اسپین کے مطابق گائے سے متعلق تشدد کے واقعات میں اکثریت جو بھی ہوتے ہیں مسلمان رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق کئی ریاستوں میں پولیس نے گو رکشا گروہوں کے خلاف بروقت کارروائی نہیں کی ہے، جس سے یہ گروپ خود کو غیر رسمی مگر طاقتور اتھارٹی سمجھنے لگے ہیں. اور جس طرح ایک کیس اسٹڈی ہے 2015 کے اتر پردیش محمد اخلاق کے نام پر افواہ چلائی گئی کہ ان کے پاس گائے کا گوشت ہے. موب نے آ کر ان پر اٹیک کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی گوشت نہیں تھا. پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق بھارت میں بین المذہب شادیوں کی شرح بہت مجموعی شادیوں کی مقابلے میں بہت کم رہی ہے. بھارت کے آئینی ڈھانچے میں سیکولرزم رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کسی بھی ایک مذہب کی سرپرستی نہیں کرے گی اور تمام شرعی قانون کے نظم برابر ہوں گے. اگر حالیہ برسوں میں یہ اصول عملی طور پر کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں مذہبی شناخت کو شریعت اور حقوق پر فوقیت دی جا رہی ہے.